यह वीडियो टेंस का पहला वीडियो है जिसमें हम टेंस के ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन इसके नाम को देखेंगे। टेंस की बात करें तो टेंस का 3 भाग है, आपको पता ही होगा कि पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड तीसरा बताइए फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के टेंस हैं। देखिए दुनिया के जितने भी काम हैं उन सभी काम को टेंस में ला के रखा गया है। यानी जितने भी तरह के काम होते हैं ना उसको ना एक मान लेते हैं कि एक परिवार बना दिया कि चलो टेंस में हम पूरे काम को पढ़ लेंगे। यानी दुनिया में जितने काम, जैसे आपको समझाऊं, जैसे मैं खाता हूं, मुझे खाना पीना ये सब काम है। जैसे कि मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सोता हूं। तो जिस भी तरह का काम हो वो सब टेंस के अंदर पढ़ना है, ठीक है। आपको जैसे मैं लड़का हूं, ये तो कोई काम नहीं है, तो ये टेंस के बाहर की चीज है। मैं खा सकता हूं, ये टेंस की बाहर की चीज है। लेकिन मैं खाता हूं, ये सब जितने भी काम है जिसमें डायरेक्ट वर्ब आता है वो इसको टेंस में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो हम इसको बारीकी से देखते हैं। देखिए टेंस को हमने बताया कि 3 भागों में बांटा गया है। वो काम को समय अनुसार बांटा गया है। यानी प्रेजेंट का मतलब कि अभी, पास्ट का मतलब कि पहले और फ्यूचर का मतलब कि बाद में। देखिए कहने का सेंस है कि प्रेजेंट में अगर कोई काम होगा इसका मतलब कि अभी हो रहा है, पास्ट में काम होगा इसका मतलब बीते समय में यानी पहले हुआ था, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाले समय में, जो बाद में होने वाला है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे प्रेजेंट में कैसे हम बोलते हैं, जैसे कि वह खाता है, तो अभी लास्ट में है लगा रहेगा तो समझिए बात प्रेजेंट की हो रही है। वह खाता है, या वह खा रहा है, या वह खा चुका है, या वह खाता आ रहा है। तो ये जो भी यहाँ पर लास्ट में है लगा है ना, समझिए बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की। जो ये जिसमें खाने का काम है ना ये प्रेजेंट में हो रहा है। इसी में अगर हम पास्ट का देखें तो पास्ट में हम कैसे बोलेंगे कि वह खाया, यानी उसने तो खा लिया, या वह खा रहा था, यानी बीते हुए समय जब मैं कल देखा उसको तो वह खा रहा था, या वह खा चुका था, या वह खाता आ रहा था। या फिर आगे अगर हम फ्यूचर की देखें तो भविष्य की बातें इसमें होगी, जैसे कि वह खाएगा, या वह खा रहा होगा, या वह खा चुका होगा, या वह खाता आ रहा होगा। तो इस तरह हम फ्यूचर में इस तरह के काम को पढ़ेंगे। अब देखिए टेंस को 3 भागों में बांटा गया, ये तो आपको पता होगा। पहला प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और ये बांटा गया समय के हिसाब से कि अभी, पहले और बाद में। लेकिन प्रेजेंट में सभी काम एक ही तरह से तो नहीं होता। जैसे मैं खाता हूं और मैं खा रहा हूं, तो इसमें तो अंतर है। मैं खाता हूं का मतलब मैं तो बस मैं बता रहा हूं कि मैं ये चीज खाता हूं, लेकिन खा रहा हूं का मतलब मैं अभी खा रहा हूं। तो ना ये बोला गया कि देखो प्रेजेंट में जितने काम है ना उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पास्ट में भी जितने काम है उसको हम 4 भागों में बांटेंगे, और फ्यूचर में भी जितने काम उसको हम 4 भागों में बांटेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे तो मान लेते हैं कि टेंस एक व्यक्ति है, ये दादा मान लेते हैं कि पूरे परिवार का बाबा या दादा, इनके 3 बेटे हैं और इनके फिर 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए टेंस का ये तीनों बेटा है। अब इसका पहला बेटा पैदा हुआ, इसने नाम रखा इंडिफिनिट। अब इसका पैदा हुआ, इसने भी बोला भाई मैं भी इंडिफिनिट ही रखूंगा, इसने बोला भाई मैं भी इंडिफिनिट ही रखूंगा, मैं क्यों चेंज करूं। अब बताइए तो लफड़ा है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन किसका बेटा है। अब दूसरा बेटा पैदा हुआ, इसने कहा मैं इम्परफेक्ट नाम रखूंगा, इसने कहा मैं भी इम्परफेक्ट रखूंगा, इसने कहा भैया मैं भी इम्परफेक्ट ही रखूंगा। अब ये क्या बात हुई भाई। इसका तीसरा बेटा हुआ, इसने कहा मैं परफेक्ट नाम रखूंगा, इसका जैसे तीसरा हुआ इसने कहा मैं भी परफेक्ट, इसने कहा मैं भी परफेक्ट। अब चौथे की बारी आई, चौथा का नाम रखा इसने परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसने कहा मैं भी चौथा का नाम सेम ही रखूंगा, और मैं भी चौथा का नाम सेम ही रखूंगा। अब लफड़ा ये है कि आपको अगर मैं बोलूं कि इंडिफिनिट इधर आओ तो कौन आएगा इसमें से, तो तीनों उठ के आ जाएगा। लफड़ा है कि नहीं है। बाकी आपको नाम याद रखने में बड़ा आसान है। अगर किसी के भी 4 बेटे का नाम याद रख लोगे तो समझिए कि आपने सबका नाम याद कर लिया है कि नहीं। आपको देखिए प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस में, सब में 4-4 है कि नहीं। और इसने भी नाम रखा इंडिफिनिट, इसने भी नाम रखा इंडिफिनिट, इसने भी नाम रखा इंडिफिनिट, सेम टू सेम। इसने इम्परफेक्ट, इसने भी इम्परफेक्ट, और इसने भी इम्परफेक्ट। इसने परफेक्ट रखा, इसने भी परफेक्ट रखा, और इसने भी परफेक्ट ही रखा। इसने परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा, इसने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा, और इसने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा। लफड़ा क्या है कि मैं बोलूंगा अरे इंडिफिनिट तुम सुनो, तो कौन आएगा, इसका आएगा या इसका आएगा, इसका आएगा, किसका इंडिफिनिट आएगा बताओ आप ही। या मैं बोलूंगा अरे इम्परफेक्ट तुम सुनो, तो इसको मैं बुला रहा हूं इसको, अब ये कहेगा मुझे भी बोले हैं क्या, ये कहेगा मुझे भी बोले हैं क्या, तो ये तो लफड़ा हो गया। हम बुला रहे हैं किसी और को, आ रहा है कोई और। तो इस लफड़ा को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बात है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की, इसके 4 है, इसके 4 है, इसके 4 है। अब इन लोगों को ये जो अपने बेटे का जो नाम रख लिया है सेम सेम, तो इसका लफड़ा सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम बोलेंगे अरे सुनो
प्रेजेंट का इंडिफिनिट सुनो तो इसको क्या समझ में आएगा कि पास्ट का इंडिफिनिट को तो नहीं बुला रहे हैं, हम इसके बाप का नाम पहले लेंगे। अरे सुनो, प्रेजेंट का इंडिफिनिट पहला को हम बुला रहे हैं, बोलेंगे प्रेजेंट का इंडिफिनिट इधर आओ, तो अब ना ये प्रेजेंट वाला इंडिफिनिट उठ के आएगा, बोलेगा जी बोलिए क्या बात है। अगर हम नाम लेकर के पहले बाप का नाम ले लेंगे, बोलेंगे अरे पास्ट इंडिफिनिट इधर आओ, तो इसका पहला वाला उठ के आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। समझे कि नहीं समझे? तो अब जो है नाम हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अब मैं आपको अगले पेज में दिखाता हूं। इस तरह मैं फ्यूचर इंडिफिनिट को भी बुलाऊंगा। अगले पेज में देखिए, जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के नाम तो उसने रखा था इंडिफिनिट, लेकिन दिक्कत हो गया पहचानने में, तो इसने फिर नाम थोड़ा सा चेंज किया और नाम बाप का नाम आगे में जोड़ दिया कि ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट का इम्परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब अगला जो नाम होगा पास्ट का, तो ये सब चीज तो सेम ही होगा, बस उसके बाप का नाम को चेंज करना है। क्या बोलना है कि पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अब सुनो, पास्ट वाला सुन रहा है ये चीज, ठीक है। फ्यूचर में भी सेम काम, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये नाम है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको नाम याद कैसे रखना है। नाम तो आपको सिर्फ ये 4 याद कर रखना है कि नहीं। पिछले स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। नाम जो है, नाम तो आपको बस ये 4 याद रखना है, ये 4। तो इसको 4 को याद कीजिएगा ना तो समझिए ये भी फ्री में हो गया याद, ये भी फ्री में हो गया याद। और उसके बाद करना है क्या, बस इसके आगे में प्रेजेंट जोड़ देना है, इसके आगे में पास्ट जोड़ देना है, इसके आगे में फ्यूचर जोड़ देना है, बस आपको पूरा नाम याद हो जाएगा। तो इसको नाम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और फिर हम क्या करेंगे, इसके सभी बेटों को पढ़ना चालू करेंगे कि प्रेजेंट का इंडिफिनिट क्या होता है, कैसे बनता है, जो मैंने आपको शुरू में बताया। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्लास में आपको प्रेजेंट का इंडिफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूं। जो मैंने बताया ना शुरू में आपको कि ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस, तो ये मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिसका पहचान रहेगा ता है, ती है, ते है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। और आप इस नाम को याद करके रखिएगा ताकि अगले वीडियो में जब मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट को समझाऊं तो वो आपको अच्छे से समझ में आए। इस पूरे टेंस का कंप्लीट पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, बहुत ही शानदार पीडीएफ बना है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और इसको मैं आगे भी अच्छे ढंग से सिखाता रहूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, और आप अच्छे से सीखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।